अच्छा, शालिनी वॉच केस में कुछ अपडेट? सर डीएनए रिपोर्ट और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की एनालिसिस का इंतजार है। बॉस के मंडल केस का कोई अपडेट? सर बॉस के घर पे फोन नहीं मिला है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लियर है, लेकिन सर उसके घर पे एक पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट मिली है जिसमें ये मेंशन है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। सर मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से वो कहीं चली गई है। उसके नेटिव प्लेस पूछताछ की? हाँ सर, वेस्ट बंगाल में वहाँ की लोकल पुलिस गई थी। सर उसके माता पिता का कहना है कि जब से बॉस की घर से गई है ना तो उसने कभी घर पे फोन किया और ना ही कभी घर आई है। सिर्फ एक काम करो, उसके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनके कॉल रिकॉर्ड क्रॉस चेक करो और क्वेश्चनिंग शुरू कर दो। हमने बॉस की मंडल और तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। तुम्हारी और बॉस की फोन पर बहुत लंबी लंबी बातें होती थी और इस वक्त वो मिसिंग है। कहाँ है बॉस की मंडल? सर मुझे नहीं पता बॉस की कहाँ है। हाँ मेरी उससे बातचीत होती थी क्योंकि मैं उसका गॉडफादर हूँ। मैंने उसे पहला ब्रेक दिया था। माइंड ब्लोइंग कट। बॉस की आज तुझे मेरी नजर ना लग जाए। आज तू बहुत अच्छा काम कर रही है, सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सर। सर आप मसाला कॉमेडी फिल्म बनाइए ना, मैं आपके लिए उसमें एकदम फ्री में काम करूंगी। अरे ऐसी फिल्में मुझे देगा कौन? अब तो मैं ऐसी वैसी सीरीज का डायरेक्टर हो गया हूँ। आप खुद पे विश्वास रखो, सब होगा। सर वो मुझ में चेंज ला रही थी, मैं उसे गायब क्यों करूंगा? ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। ओके। सर ये बॉस की जिस इंडस्ट्री में काम करती थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में जितने भी लोग थे सब के सब गड़बड़ है। सर वो डायरेक्टर आशीष लाल, 1 साल पहले उसके ऊपर कुछ हीरोइनों ने आरोप लगाए। उसके पहले वो कास्टिंग डायरेक्टर सुरेश, 6 साल पहले वो प्रोस्टिट्यूशन रेड में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ सबूत नहीं था इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। और सर वो डिम्पी और बॉस की गॉसिप्स इंटरनेट पे अपलोड है। डिम्पी का भाई शुएस, वो भी गड़बड़ी लग रहा है, उसके सारे दोस्त भी गड़बड़ लग रहे हैं। लेकिन सिर्फ इनमें से किसी के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत नहीं है और उसमें ये बॉस की को हेड्स हो जाना। सर बॉस की मंडल का सोशल मीडिया अकाउंट ओपन हो गया है। सर ये देखिए, इसी के जरिए उसने मुंबई आने से पहले कास्टिंग कोऑर्डिनेटर रुपेश से कांटेक्ट किया था। और सर ये देखिए उसके साथ उसके गांव का एक लड़का है, विधान बंधु, जो मुंबई में रहता है। सर मैंने उससे कांटेक्ट किया है, वो अभी गांव गया है, जैसे ही आएगा हमसे कांटेक्ट करेगा। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। शालिनी वस्त की अपॉइंटमेंट आई से फटे हुए पेजेस में से ये 8 नाम रिकवर हुए। अरे इसमें तो बॉस की का भी नाम है। इसका मतलब बॉस की लापता होने से पहले शालिनी से मिली थी। लेकिन क्यों? इन दोनों केसेस का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन ये शालिनी साइकोलॉजिस्ट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस की उसके पास किसी काउंसलिंग के लिए गई थी? तो फिर अपॉइंटमेंट के डायरी में उसका पेज क्यों फटा था? कुछ तो भी गड़बड़ है शेर के। ये डीएनए दो। डॉक्टर अनिल का डीएनए शालिनी के फीटस के डीएनए से मैच नहीं हुआ और डॉक्टर के रूटीन चेकअप में भी शालिनी के फीटस का डीएनए शालिनी की मां से भी मैच नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? और तुम दोनों तो कह रहे थे ये ओपन एंड शट केस है, शालिनी ने सुसाइड किया है। ऐसा नहीं है शिरके, हमें कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। आइए सर, ये कार डीलर है, शालिनी मैडम की गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो हमें क्राइम सीन पे मिली थी। आइए बैठिए, चाय पियेंगे आप? थैंक यू सर। देखिए वैसा तो सब कुछ हो चुका है, मतलब शालिनी के भाई ने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। एक छोटा प्रॉब्लम है, वो जो इंश्योरेंस पेपर है उसके ऊपर शालिनी के सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। अगर कोई शालिनी की सिग्नेचर करने वाला मिल जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो सब ये कोर्ट में मैटर जाएगा बिला वजह। सर मुझे एसपी साहब से बात करनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज कीजिए ना। सर वो कहने हो जाएगा। गुड। मुझे मेडालियन बुलाया है। जाइए जरा कीजिए ना इतना प्लीज। जी सर।
शालिनी वत्स, आपने ये सुसाइड का शेक्सपियरियन ड्रामा क्यों किया? भाइयों को पैसे की तंगी थी, तो मैंने सोचा मेरे इंश्योरेंस के पैसों से सुमित भैया और अभिनव दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी। बॉस की मंडल क्यों आई थी तुम्हारे पास? काउंसलिंग के लिए। मैं न्यूज़पेपर में लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स के आंसर देती हूँ, तो शायद वहीं से उसे मेरे मैसेंजर सर्विस का नंबर मिला होगा, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैं बॉस की मंडल एक्ट्रेस, मुझे आपसे मिलना है। उसकी फ़ोटो देखी तो मुझे जेन्युइन लगी, इसलिए मैंने उसे अपॉइंटमेंट दे दिया। मुझे खुद से नफरत हो गई है मैम, अपनी बॉडी से नफरत हो गई है मुझे। मैं यहाँ फिल्मों में काम करने आई थी और मोबाइल वेब सीरीज में काम करने लगी। अब कोई मेरे चेहरे को, मेरी स्माइल को नहीं देखना चाहता, सब सिर्फ मेरी बॉडी देखना चाहते हैं। कोई मुझसे बातें नहीं करना चाहता, सब मेरे साथ सिर्फ सोना चाहते हैं। सब गिव एंड टेक है बस। मैं नहीं जीना चाहती हूँ मैम, मैं मर जाना चाहती हूँ। बॉस की, तुम्हें उन लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है मैम, यहाँ सब मोटी चमड़ी है। हाँ, लेकिन मैं सुसाइड करने से पहले इन सब के बारे में किसी को जरूर बता कर जाऊंगी। कोई जो मेरा अपना हो, जो मुझे समझे, मुझे जज ना करे। उसने आपको कुछ बताया? नहीं। उसका हुआ क्या? अरे ऐसा मत देखिए, हमें सब पता है। हाँ, आप सिर्फ बोलते जाइए। सर, वो मरना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि जिंदगी को एक और मौका दो। बॉस की, एक काम करते हैं, 2 दिन के बाद कहीं बाहर मिलते हैं, खुली हवा में बात करेंगे, ठीक है? एक काम करो, 2 दिन के बाद 8 बजे मेरे बताए एड्रेस पे आ जाना, ठीक है? और वहीं ये दवाई खा लेना। मैं 5 मिनट बाद तुमसे मिलूंगी, ठीक है? जी मैम, पर मिलना कहाँ है? मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। 8:05 पे मैंने उसे वहां बुलाया। मम्मी, सुमित भैया, अभिनव, प्लीज मुझे माफ करना, मैं आग लगा के जान देने जा रही हूँ। गलत। तुमने नहीं मारा बॉस की को। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास। उसका पेट एम्प्टी था, तुम्हारे गोली से नहीं मरी। What? और ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बॉस्की को नशे की इतनी हैवी डोज दी थी, उसकी मौत डेफिनेट थी। लेकिन तुमने जो गोली दी थी वो लेने से पहले ही उसको किसी ने मार दिया था, गला दबाकर। उसके विंड पाइप में क्रैक्स मिले हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मतलब मेरी बॉडी को सिर्फ जलाया, मारा नहीं?